आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज बहुत बड़ी गिरावट हुई। इस गिरावट के पीछे वजह क्या है, इस वीडियो के माध्यम से उसको डिस्कस करेंगे। क्यों इतनी बड़ी गिरावट हुई और क्या आगे भी और गिरावट होने वाली है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगातार थोड़ी थोड़ी तेजी बनी थी, लेकिन यहाँ पे गिरावट एक साथ में बड़ी हो गई। तो अब क्या करना चाहिए, क्या हमें सुजलॉन एनर्जी से निकल जाना चाहिए या फिर इसमें अभी इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए गिरावट में। तो बहुत सारी बातें जिनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आखिरकार में आज गिरावट इतनी बड़ी क्यों हुई और क्या ये दौर आगे भी जारी रहने वाला है। काफ़ी लोग हैं जो सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले डर रहे हैं और काफ़ी लोग तो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, लेकिन वो उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट डूब न जाए। तो यहाँ पे अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको सुजलॉन एनर्जी में आखिर करना क्या है। यहाँ पे बाजार के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे और आगे बाजार की क्या संभावना बनने वाली है और क्या इस समय हमें बाजार से दूर हो जाना चाहिए या फिर इस समय खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए। बहुत सारी अपडेट है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील के माध्यम से क्या बिकवाली हुई है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 6.85 पर, हाई बना 6.90 का और लो है 6.40 का। अंत में क्लोजिंग 6.50 पर रही, जहाँ पे 3.70% की बड़ी गिरावट हुई है, लगभग 3.25% की गिरावट। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो लगभग 7 रुपये के आसपास स्टॉक गया था, लेकिन उसके बाद में जबरदस्त बिकवाली का दौर जारी हुआ, बाजार में भी गिरावट बनने लगी तो स्टॉक में गिरावट शुरू हो गई। वॉल्यूम को देखें तो आज BSE में 1,91,76,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 78,72,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 41.05% है। NSE की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6,77,01,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,22,45,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 47.63% है। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी बेस्ड काम हुआ, इसका मतलब आज बड़ी बिकवाली हुई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे था आज स्टॉक, तो काफ़ी बड़े वॉल्यूम में कामकाज हुआ है और आप देख सकते हो कि वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी भी हुई है, जो इससे एक बात समझ में आ रही है कि आज किसी ने बड़ी होल्डिंग बेची है, चाहे वो FII हो या फिर हमारे DI हो, लेकिन जो भी है किसी ने बड़ी होल्डिंग रिलीज की और इसके पीछे क्या वजह उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे 24,727 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 370 पॉइंट की गिरावट थी। यानी आप देख सकते हो कि 1.48% की गिरावट निफ्टी एनर्जी में भी थी। तो आज पावर सेक्टर में भी गिरावट थी, लेकिन यहाँ पे अगर गिरावट की बात करें तो इसमें आज हमें सुजलॉन में ज़्यादा देखने को मिली। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है FII, जो पिछले कई दिनों से बाजार में खरीदार बने हुए थे और इसी वजह से सुजलॉन में भी तेजी आनी शुरू हो गई थी, लेकिन अचानक उन्होंने बिकवाली शुरू कर दी और यहाँ पर भी गिरावट हो गई। अगर हम FI की बात करें तो 5 जुलाई को इन्होंने करीब 1,295 करोड़ रुपये का माल खरीदा था और इस दिन इनकी पॉजिटिव थी इनकी खरीदारी। लेकिन उसके बाद 6 जुलाई को उन्होंने 330 करोड़ रुपये की बिकवाली की और 7 जुलाई को उनकी 925 करोड़ रुपये की बिकवाली थी। 8 जुलाई की बात करें तो उन्होंने 109 करोड़ रुपये का माल बेचा। 11 जुलाई को उन्होंने 170 करोड़ रुपये की बिकवाली की। लेकिन अगर आप 12 जुलाई की बात करें तो उनकी बिकवाली बढ़कर 1,565 करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी। और आज की बात करें तो आज बहुत ही ज़बरदस्त बिकवाली की है FII ने, यानी 2,839 करोड़ की बिकवाली की है और नतीजा ये रहा कि हमें सुजलॉन में भी गिरावट देखने को मिली। अब ये बिकवाली क्यों करे, तो इसके बिकवाली के पीछे वजह यह है कि इंडियन रुपीज़ बहुत ही ज़बरदस्त गिर रहा है, ऑल टाइम लो पे आ चुका है। अभी फिलहाल प्राइस देखें इंडियन रुपीज़ के अमेरिकन डॉलर के सामने तो 79.74 पर आ चुका है, जो ऑल टाइम लो है। और इसी वजह से उनको डर है कि कहीं और रुपया गिरेगा तो फिर उनको लॉस होगा और इसी वजह से वो डॉलर निकालना शुरू कर चुके हैं बाजार से और इसी वजह से पूरा सेंटीमेंट बाजार का बिगड़ा है। और इस वजह से अगर आप देखोगे तो ये जो बिकवाली है इसका असर सुजलॉन में भी देखने को मिला, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे उन्होंने निवेश किया 2-4 दिन में, लेकिन आज बिकवाली हुई है, बड़ी बिकवाली। जो आंकड़े भी निकल के आ रहे हैं उसमें सामने दिख रहा है कि आज बहुत बड़ी वॉल्यूम भी हुई है। अगर हम आज के सेल के आंकड़े की देखें तो 10:05 पर 6.75 की प्राइस से करीब 26,64,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 10:21 पर 6.70 की प्राइस से 17,48,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई और इसी वजह से स्टॉक में दबाव आना शुरू हो गया। फिर देखें तो आप 11:09 पर 6.65 की प्राइस से करीब 20 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद में आप देखोगे तो 11:49 पर 15,34,000 शेयरों की एक और डील हुई। फिर उसी समय 11:49 पर आप देख सकते हैं 6.70 के प्राइस से 16,93,000 शेयरों की एक और डील हुई। फिर आप देखो तो 12:27 पर 6.65 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक डील हुई
और उसके बाद 12:27 यानी उसी समय 6.60 की प्राइस से 17,10,000 शेयरों की एक डील हुई। तो आप देख सकते हो कि लगातार किसी ने बहुत बड़ी अपनी होल्डिंग को रिलीज किया है और इसी वजह से बाजार में आज गिरावट की संभावना बनी। स्पेशली सुजलॉन के शेयर में गिरावट दिखी क्योंकि यहाँ पे किसी बड़े फंड हाउस ने बहुत ज़्यादा बिकवाली की है और ये हो सकता है कि बिकवाली एफआई की तरफ से हो, क्योंकि एफआई बाजार से पैसे निकालना शुरू कर चुके हैं और वजह यह है कि हमारा इंडियन रुपी जो लगातार पीटना शुरू हो चुका है और डर अभी कि 80 तक चला जाएगा शायद। 1:40 पर 6.50 की प्राइस से 89,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर उसके बाद देखोगे अगर आप 3:20 पर 6.40 की प्राइस से करीब 15,97,000 शेयरों की एक और डील हुई। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी डील हुई है और इस डील के माध्यम से बहुत ज़्यादा बिकवाली हुई और इसी वजह से आज गिरावट हुई। तो ये मैंने बात आपको लगातार बोली भी है, अगर आप सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका नजरिया सिर्फ लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल बचे और स्पेशली किसी भी पेनी स्टॉक में इस समय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। कम से कम नजरिया आपका 2 से 3 साल का रखें, तभी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि बाजार में इस समय जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से किसी को भी समझ में नहीं आ रही है। जैसे आप देखोगे तो एफआई लगातार थोड़ी थोड़ी खरीदारी शुरू करने के माहौल में आ चुके थे, लेकिन एक झटके में उनकी फिर से बिकवाली शुरू हो गई और डीआई की तरफ से भी उतना साथ नहीं मिल पा रहा है और इसी वजह से बाजार में फिर से गिरावट का दौर जारी रहा है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो दबाव बाजार में बनेगा ही। इसीलिए सुजलॉन में अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो कोई चिंता की बात नहीं, ये मौका है खरीदारी का और डिप में खरीदारी करें। आने वाले समय आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा और ये बात मैंने आपको लगातार बोली है। नजरिया लॉन्ग टर्म का रहेगा तो ये ग्रीन एनर्जी के सेक्टर की कंपनी जिसको गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो ये आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन के रहेगा। यहाँ पे एक बाजार के लिए अच्छी खबर भी निकल के आई है, जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो काफ़ी नीचे आ गई है। WTI क्रूड की बात करें तो 96.67 पर आ चुका है, काफ़ी दिनों के बाद जबरदस्त पिटाई हुई है। फिलहाल 0.87% की थोड़ी सी तेजी है और ब्रेंट क्रूड भी 99 पे आ चुका है, जब 0.42% की तेजी है। तो आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल 100 से नीचे उतर आया है और इसी वजह से बाजार में जो भयंकर मंदी का दौर आने वाला था उस पर एक प्रकार से लगाम लग गई है और इसीलिए जल्दी ही बाजार में फिर से संभावना पॉजिटिव बन सकती है। फिलहाल अगर आप देखें तो बाजार के लिए कुछ पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है, कुछ निगेटिव बातें निकल के आ रही है। तो ऐसे में आपको इस समय कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे अगर हम कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो अभी भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 73% बाई की कॉल है, 23% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो आप देख सकते हो कि अभी भी अच्छा खासा लोगों का रुझान तो स्टॉक की तरफ बना हुआ है, लेकिन ये कम्युनिटी सेंटीमेंट में आपको देखोगे तो सेल का आंकड़े बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 6.63 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.52 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 6.38 का निकल के आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि क्लोजिंग 6.50 के लिए तो 2 सपोर्ट तो ऑलरेडी टूट चुके हैं, तो अब एक सपोर्ट बाकी रहा है 6.38 का। अब पॉजिटिव अगर माहौल बनने लगेगा तो 6.88 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर 7.02 तक स्टॉक जा सकता है और ऊपर किया तो फिर 7.13 तक जा सकता है। तो फिलहाल आपको वेट एंड वॉच करना है। शॉर्ट टर्म में अभी और भी थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, लेकिन अगर आप कम से कम 3 साल के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हो तो बिल्कुल डरे नहीं, जितना हो सके खरीदारी करें। ये वाकई में आने वाले समय में आपको मालामाल कर देगा। जैसे गवर्नमेंट ने अपना गोल सेट किया है कि 2030 तक 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करवाना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, तो ये सेक्टर की लीडर कंपनी है और इसीलिए ये आने वाले समय स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में जितनी विंड पावर की कंपनियां बनेगी उसका सारा का सारा मेंटेनेंस का कामकाज सुजलॉन को मिल सकता है। तो आने वाले समय में डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।